वक्त हम धारावी के 90 फीट रोड पर मौजूद है और थोड़ी ही देर में यहाँ राहुल गांधी का आगमन होने वाला है। दोस्तों, मैं हूँ आफाक अहमद और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ धारावी। धारावी की सारी खबरें आपके लिए हैं और इस खबरों में आज ये स्पेशल खबर है कि धारावी में राहुल गांधी आ रहे हैं और उनका जो मुद्दा है वो धारावी बचाओ पर है, धारावी के विकास को लेकर है, धारावी को अडानी के चंगुल से बचाने के लिए है और उसी बचाने के लिए यहाँ पर धारावी बचाओ आंदोलन के सदस्य यहाँ मौजूद हैं जो डटकर खड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि धारावी को इस अडानी से बचा लिया जाए और धारावी करों को, धारावी का घर धारावी में ही दिया जाए। उस पर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर संजय जी मौजूद है। संजय जी, आज धारावी में राहुल गांधी आ रहे हैं। वर्षा जी ने कहा था कि धारावी बचाओ आंदोलन के लिए हम राहुल गांधी को धारावी बुलाएंगे और आज राहुल गांधी धारावी में आ रहे हैं। क्या क्या मुद्दे आपके पास है, क्या क्या बात आप करना चाहेंगे, किस मुद्दों को सामने रखना चाहिए? सबसे पहले आपकी धारावी टाइम्स का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहां पर हमारे धारावी के मसले के बारे में यहां पर आए। धन्यवाद आफाक जी। आज धारावी बचाओ आंदोलन की तरफ से कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी, उनके स्वागत के लिए यहाँ पर आए हैं और हमारी जो भूमिका है उनको हम एक निवेदन देना चाहते हैं। जिस तरह से उन्होंने बम्बई में एक न्याय का बात आता है तो समता, स्वतंत्र, बंधुत्व और न्याय की बात होती है। तो धारावी बचाओ आंदोलन की तरफ से एक संविधान की प्रत हमारी 18 पार्टियां 200 संगठन की ओर से राहुल गांधी जी को अर्पित करने वाले, देने वाले। रही बात हम धारावीकरों का एक निवेदन, उसमें धारावी का विकास होना चाहिए लेकिन वो धारावी में होना चाहिए, नहीं तो डंपिंग ग्राउंड हम जाएंगे नहीं, मुलुंड के ऑक्ट्रॉय नाके पे जाएंगे नहीं, हम लोग मुलुंड के मिठागृह में जाएंगे नहीं। जिस तरह से ये सरकार ने अदानी को ठेका दिया गया है उसको हम विरोध करने के लिए और धारावी में राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए। यहाँ पर जिस तरह से बम्बई को लूटने का काम ये सरकार ने अडानी के हाथ में दिया है, पूरा टीडीआर दिया, पूरा भ्रष्टाचार उसके हाथ से। 18 तारीख को जिस तरह से अडानी का सर्वे धारावी में हो रहा है उसका विरोध हम इस मौके में आपके चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं। शायद हम लोग ने कल बंद रखा है, हम लोग डिसाइड करके धारावी कर एक बंद का ऐलान करने वाले, धारावी बंद, तो उसमें सभी धारावी कर शामिल होना चाहिए। हम लोग आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं धारावी करो की एक ही मांगे, 500 स्क्वायर फुट का घर, चाल वालों को 700 से 900 स्क्वायर फुट और जो गाले धारक है उन लोगों को उनके चटाई के हिसाब से घर मिलना चाहिए। और ये धारावी एक मिनी इंडिया है, यहाँ पे सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी वर्ग के लोग रहते हैं। यहाँ पे यदि कोई उनकी एकता को बिगाड़ने का काम करेगा, कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाने का काम करेगा तो धारावी कर इसमें आने वाले नहीं है। धारावी ने एक आवाज दी है, आप आपका कैमरा देखिए, वो उधर लेके जाइए। धारावी ने एक आवाज दी है, हम सब एक है, कैमरा घुमा, धारावी करने एक आवाज दी है। क्या आवाज है? हम सब, हम सब, हम सब, हम सब। एकता का नारा यहाँ धारावी से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से भारत, भारत से दुनिया में गया है। हम धारावी के जरिए यहाँ पे सभी उद्योग धंधे को विस्थापित करने का अडानी का प्लान है। जिस तरह से ये लोग कर रहे, तुम मुझे चंदा दो हम तुमको धंधा देंगे, ये जो नारे के साथ में मोदी सरकार आगे बढ़ रही है उसका हम विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पे धर्म की राजनीति कर रहे हैं, सुबह और शाम झूठ बोलो, सुबह शाम पकड़े गए तो जय श्री राम, इस तरह से जो इनका नारा है, इस तरह से काम है, उसका निषेध करने के लिए धारावी कर यहाँ पर इकट्ठा जमा हो रहे हैं। आफाक भाई, जय भीम। धारावी में वो यात्रा आ रही है जिसे न्याय यात्रा कहा जा रहा है। राहुल जी न्याय लेकर आ रहे हैं। क्या उम्मीद करते हैं धारावी वासी कि क्या राहुल गांधी के आने के बाद तुम्हें न्याय मिल सकता है, धारावी वासियों को न्याय मिलेगा? देखो, राहुल जी की जो यात्रा है पूरे देश में चल रही है और पूरी यात्रा जो है, जो सेकेंड फेज की यात्रा, उसका नाम ही न्याय यात्रा रखा है। धारावी करों के साथ में दिन रात अन्याय हो रहा है।
क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से राज्य सरकार, केंद्र सरकार अदानी के लिए काम कर रही है, अदानी को अमीर बनाने के लिए काम कर रही है, और इसमें धारावी के लोगों का नुकसान होने की हमको पूरी संभावना है। इसके लिए हम लोग राहुल गांधी जी को आज एक निवेदन देने वाले हैं। उनको भी हम रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि धारावी का विषय जो है बहुत बड़ा विषय है। धारावी के कम से कम 10 लाख लोगों का विषय है, धारावी के 1 लाख घरों का विषय है, और ये मुंबई का नहीं तो पूरे महाराष्ट्र का नहीं, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा रिडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जो है होने वाला है। और इस रिडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में धारावी वालों के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, ये मांग के साथ में हम लोग यहाँ पे जोर से खड़े हैं। क्योंकि जिस प्रकार से पिछले समय से हम देख रहे हैं, जैसे अदानी यहाँ पे आए, अदानी के लिए जो प्रकार की JR निकले, जो प्रकार की सुविधाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से मिली, तो ये पूरा जो है एक डाउटफुल सिनेरियो जो है वो सब क्रिएट हुआ है, और सबके मन में शंका है कि ये विकास अदानी के लिए है कि धारावीकरों के लिए है। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा था कि 18 तारीख के जो सर्वे है उसके खिलाफ हम धारावी बंद करेंगे। क्या धारावी बंद होने वाली है? देखो, हमने धारावीकरों को अपील की है, क्योंकि धारावीकरों को मालूम नहीं कि क्या हो रहा है। क्योंकि एक नोटिस जो उन्होंने निकाला, वो नोटिस निकाला डिप्टी कलेक्टर ने, लेकिन उस नोटिस में ऐसा लिखा है कि अदानी के माध्यम की जो कंपनी है धारावी पुनर्वसन प्रकल्प प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी के माध्यम से सर्वे होने वाला है। वो सर्वे कहाँ पे होने वाला है? तो कमला रमन नगर नाम की एक झोपड़पट्टी है। क्या ये सरकारी सर्वे नहीं होगा? ये सरकार के माध्यम से सरकारी सर्वे है, लेकिन ऐसा देखा जाए तो अदानी प्राइवेट कंपनी है, उसके कंपनी का ही नाम है धारावी पुनर्वसन प्रकल्प प्राइवेट लिमिटेड। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उनके जो वर्कर होंगे वो अपनी मर्जी से जिसे चाहेंगे पात्र करेंगे, जिसे चाहेंगे अपात्र करेंगे? ये डर है क्या तुमको? ये पूरा डर है, और हमको ये भी डर है कि अदानी के जो एजेंट घूम रहे हैं वो खुद की अपनी फाइलें बना रहे हैं। 15-15 लाख में वो फाइलें बेच रहे हैं बाहर के लोगों को, और ऐसे फाइलें बेच के धारावीकरों का हक का जो घर है वो अदानी के माध्यम से कुछ दलालों को जाने वाला है। उन गरीबों को क्या होगा जो बेचारे अपने परिवार के साथ 2 रूम 3 रूम 4 रूम बनाकर उसमें रह रहे, छोटे लोग हैं, बड़ा परिवार है और एक ही घर में वो अपना गुजारा कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा? देखो, ये सरकार जो मोदी सरकार जो है, ये चंदा लो और धंधा करो ऐसी वाली सरकार है। तो अदानी के माध्यम से बहुत सारी शेल कंपनीज ने मोदी जी को चंदा दिया है। हमने देखा है बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं जिसका 2 करोड़ रुपए का सालाना इनकम है, और उन्होंने 200 करोड़ रुपए का चंदा अदानी को दिया है। तो सीधा मालूम पड़ता है कि चंदा के नाम पे बहुत बड़ा स्कैम जो है वो मोदी सरकार ने किया है, और धारावी के नाम पे भी एक बहुत बड़ा स्कैम करने का प्लान जो है वो अदानी के माध्यम से राज्य सरकार, केंद्र सरकार करने वाली है, जिसको हम सफल नहीं होने देंगे। टाइम्स ऑफ धारावी में आपका स्वागत है। राहुल जी, आज धारावी आ रहे, एक बहुत बड़ा दिन है, कह लीजिए धारावी वासियों के लिए एक ईद का दिन कह लीजिए, दिवाली कह लीजिए। जिस तरह से खुशियां नजर आ रही है इस कोने से लेकर उस कोने तक, हर धारावीकर उनके स्वागत में लगा हुआ है। क्या यही राहुल गांधी धारावी वासियों को अदानी के पंजों से बचा सकेंगे? टाइम्स ऑफ धारावी का बहुत बहुत शुक्रिया देती हूँ कि लोकशाही का चौथा खंबा, हम स्तंभ इसको मीडिया को कहते हैं, और मीडिया आज के दिन में लोकशाही के लिए क्या भूमिका दौर कर सकता है वो आज देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से देश के पूरे जो सवाल है वो छोड़ के एडवर्टाइजमेंट, सरकार की एडवर्टाइजमेंट लोगों पे थोपने का काम चल रहा है, उसमें जो आप काम कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो आपने कहा धारावी करों के लिए ईद जैसा दिन है, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल करके निकले हैं। जिन लोगों को न्याय नहीं मिला है उनको न्याय देने के लिए की ये कोशिश है, और धारावी कर इनके न्याय के बारे में बात करें तो पिछले 20 से भी ज़्यादा सालों से धारावी कर अन्यायग्रस्त है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, और उनको न्याय मिले, धारावी पुनर्विकसन प्रकल्प एक न्यायीय तौर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, हर धारावी वासी पात्र होके उनका इन सिटू रिहेबिलिटेशन हुआ जाए, उनको 500 स्क्वायर फुट का घर मिला जाए, ये न्यायीय मांगे लेके आज हम उनको निवेदन देने वाले हैं। धारावी करों को ईद, दिवाली और दशहरे का दिन वही होगा जब उनका धारावी रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जो है वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, ना कि किसी एक उद्योगपति को सारे उसके फायदे मिले, ऐसा करने का होगा। आज देवेंद्र फडणवीस जी तो कह रहे हैं कि हम धारावी वासियों को न्याय ही देना चाहते हैं, उनको विकास करना चाहते हैं, उनको अच्छा घर देना चाहते हैं, अच्छी सड़क देना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा मंदिर देना चाहते हैं, तो किस बात का विरोध जब ये विकास हो रहा है? तो वो इस तरीके से ये बात कर रहे हैं तो उनको एक सवाल है कि
मुलुंड डंपिंग ग्राउंड का नोटिफिकेशन क्यों, वडाला सॉल्ट पैंट का नोटिफिकेशन क्यों, MMRDA में उनको बसाया जाएगा ऐसा नोटिफिकेशन क्यों। एक तरीके से बोलते हैं कि धारावी वासियों के साथ न्याय होगा और हर धारावी वासी को धारावी में ही बसाया जाएगा, लेकिन दूसरी तरीके से इस लोगों के साथ यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे विस्थापित बन के अपात्र लोगों को धारावी के बाहर फेंकने की साजिश ये सरकार कर रहा है, इसके बारे में मैं उनको सवाल पूछना चाहूँगी कि अगर ये वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट है, स्पेशल व्हीकल अपॉइंट किया गया है, तो इसकी सारी स्पेशल और वाइटल जो तौर तरीके हैं वो सिर्फ अडानी को क्यों, 80% फायदे के भागीदार अडानी क्यों, सिर्फ 20% के भागीदार गवर्नमेंट है, ये सवाल मैं उनसे पूछना चाहूँगी। उल्लेश भाई, लोग कहते हैं, हमारे खासदार कहते हैं, गृह मंत्री कहते हैं कि धारावी वासियों का विकास होगा, अच्छी सड़क दी जाएगी, लेकिन वो GR बनाकर नहीं देते कि धारावी वासियों का घर कहाँ मिलेगा, उन्हें कहाँ बसाया जाएगा, उन्हें कहाँ मस्जिद दी जाएगी, उन्हें कहाँ मंदिर दी जाएगी, उन्हें कहाँ स्कूल दी जाएगी, उन्हें कहाँ अस्पताल दी जाएगा, और सबसे खास बात उन्हें कहाँ दुकान और गोडाउन दिया जाएगा। ये सबसे पहली बात, ये भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी है, ये जुमलेबाज है, इन लोग सच कभी बोले आज तक, ये इनके पास सच का दुकान ही नहीं, सब भ्रष्टाचारी। तो राहुल गांधी आज मोहब्बत की दुकान लाए हैं, हाँ, सबको प्यार गले लगाने आए वो। तो क्या इंसाफ मिलेगा? हमको राहुल गांधी जी, उद्धव साहब के पास, पवार साहब के पास, शरद चंद्र, उनके ऊपर पूरा भरोसा है, उन्हें धारावी करो को न्याय देगा। क्या मांग क्या है धारावी करो की? 500 स्क्वायर फीट का घर मिलना चाहिए, और घर के बदले पात्र अपात्र का मुद्दा नहीं रखने का, जितना कमर्शियल गाला है उतने ही कमर्शियल गाला मिलना चाहिए। अभी कमर्शियल गाला तो GR+2 GR+3 चल रहा है, यानी 1000 स्क्वायर फीट का है तो 4-4 हज़ार स्क्वायर फीट इस्तेमाल है, इसका जिम्मेदार कौन है? महानगर पालिका, BMC को। हम लोग को जो 1000 स्क्वायर फीट है उनकी ऊंचाई 16 फीट होना चाहिए। जो कमर्शियल जोन बनाएगा ना, 1000 है तो 1000, कोई पैसा लेने का नहीं, धारावी में होना चाहिए सब विकास, धारावी में। अभी उन लोग ने गेम कर रहे हैं, अभी जो धारावी के DRP के प्लान में पहला नहीं था, जो दादर को DRP में जोड़ रहे, जो रेलवे की झोपड़पट्टी है, धारावी के नाम पे DRP में धारावी वालों को फंसाया जा रहा है। अभी जो 18 तारीख से जो कर रहे हैं ना, वो धारावी का मसला ही नहीं है, धारावी के DRP के जूने प्लानिंग में नहीं है। जानबूझ के हमारे स्थानिक लोक प्रतिनिधि खासदार, उन्होंने धारावी की जनता में धूल फेंकने का, यानी उधर उन लोग सर्वे करेंगे और पब्लिक में बताएंगे, पेपर में बताएंगे धारावी का सर्वे चालू हो गया, धारावी का लोग प्रतिशत दे रहे, लेकिन वो धारावी के मैप में नहीं है। क्या धारावी बंद करोगे? जरूर करेंगे हम। कैसे पब्लिक बंद करेगी? पब्लिक को धारावी में विकास चाहिए, लेकिन धारावी में चाहिए। देखो आप, SRA का एक प्लान होता है, जो भी SRA का बिल्डिंग होता है, स्थानिक 100-200 जो टेनेंट्स रहते हैं उनका बिल्डर से बात होती है, भाई हम आपको इतना स्क्वायर फीट दे रहे, इतने साल में दे रहे, आपको इतना रेंट देंगे, आप बाहर रहेंगे, ये सब होता है। धारावी वाले को क्या पता है किधर GR निकाल रहा है? इन लोग सिर्फ मुंह से बोलते हैं। हर भाषण में हमारे शेवाले जी बोलते हैं कि आपको ग्राउंड भी मिलेगा, फर्स्ट भी मिलेगा, सब मिलेगा। जबान से कुछ नहीं होता है, आप कुछ पेपर दिखाओ ना भाई। हम धारावी के बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि आने वाले पीढ़ियाँ जब हम बाहर जाएंगे तो हमारे को कोसेंगे, बोलेंगे दादाजी, पिताजी आप सो रहे थे क्या जब विकास हो रहा था, आप लड़े क्यों नहीं? हम मरेंगे लेकिन धारावी छोड़ेंगे नहीं भाई। टाइम्स ऑफ धारावी में आपका स्वागत है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आज भी धारावीकर जाग चुके हैं क्या? क्योंकि कई लोगों से कहा गया कि सर्वे होने वाला 18 तारीख से धारावी बंद करनी है, तो उन्होंने उल्टे सीधे जवाब दिए। धारावी के बाहर के जो लोग हैं उन्होंने उल्टे सीधे जवाब दिए, धारावी के लोग नहीं दे रहे, क्योंकि धारावी के लोगों को विकास चाहिए, मगर धारावी में ही उनको घर चाहिए, धारावी में 500 का एरिया चाहिए। ये जो अभी हमारे धारावी बचाओ आंदोलन के उल्लेख गजाकोश ने आपको बताया है कि धारावी के बाहर जो है रहते हैं, मतलब दादर माटुंगा में, वहाँ के लोगों का सर्वे हो रहा है, और लोगों को ये बताना चाहते हैं, ये जो लोक प्रतिनिधि है और देवेंद्र फडणवीस सरकार है, वो बताना चाहते हैं कि धारावी के लोगों का एकदम जोशपूर्ण सर्वे के लिए सपोर्ट है, ऐसा बताना चाहते हैं, मगर धारावी के लोगों का सर्वे नहीं है, वो गुमराह कर रहे हैं हमको। और ये आपको बताना चाहता हूँ कि धारावी में अगर प्रॉपरली धारावी का सर्वे हो जाएगा ना, तब लोग अपने आप उतरेंगे रास्ते पे। आज हम क्या करें, धारावी बचाओ आंदोलन के जितने भी प्रमुख कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को सिर्फ आईना दिखाना चाहते हैं कि बाबा ये है,
ये पेपर में हमको महाड़ा के लोगों ने या DRP के लोगों ने हमको ये बताया है और ये हम उनको बता रहे हैं। बाकी लोगों को अगर लोगों को लगता है कि वो लोग सच बोल रहे हैं तो उनके साथ जाए, अगर लोगों को लगता है हम सच है तो हमारे साथ आए। हम लोगों के साथ है और लोगों का विकास जब तक नहीं होगा तब तक हम लोगों के साथ रहेंगे। हम जितने भी हमारा कुछ भी होने दो, मगर हम जब तक जिएंगे तब तक हम धारावी बचाओ आंदोलन धारावी के लोगों के साथ रहेंगे। क्या उम्मीदें लगाए हैं राहुल गांधी से धारावी कर? धारावी कर जो लोग हैं वो हमने शरद पवार हो या शेतकरी कामगार पार्टी हो या वंचित बहुजन आघाड़ी के बाला साहब अम्बेडकर हो, उद्धव ठाकरे हो और राहुल गांधी हो, हम इनका जो देखने का तरीका है लोगों से, जो किसानों के बारे में या मजदूरों के बारे में इनका जो तरीका है देखने का, उससे हमको लगता है कि धारावी के लोगों के लिए वो लोग न्याय दे सकते। आज धारावी में राहुल गांधी की एंट्री हो रही है और इस कोने से लेकर उस कोने तक तमाम लोग रोजा रखकर टोपी लगाकर सड़कों पर खड़े राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं। तो ये धारावी कर किस लिए इतने बेसब्री से राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं? क्या उन्हें इंसाफ की उम्मीद है? राहुल गांधी एक सच्चा ईमानदार नेता है, इसके लिए उसकी मोहब्बत में लोग यहाँ पे रुके हैं, हमारे जैसे लोग रोजा रख के भी रुके हुए। और दूसरी बात, मैं पूरे धारावी वालों से एक ही अपील करना चाहता हूँ, सर्वे में आप अपना पेपर मत दिखाइए, मत दीजिए। पेपर दे दोगे तो बाद में आपको परेशान होना पड़ेगा, आपको अपात्र करके कहीं और भेज दिया जाएगा, वो भी मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी भरोसा नहीं।